नमस्कार। 14 और 15 जनवरी करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। पहली खबर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है 13 जनवरी को। ये हॉकी विश्व कप इस बार भारत में हो रहा है और भारत के उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर और राउरकेला दो शहरों में ये पूरे मैच आयोजित किए जाएंगे 13 से 29 जनवरी तक। 29 जनवरी को इसका फाइनल खेला जाएगा। भारत द्वारा दूसरी बार हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले पिछली बार भी यानी 2018 में भी भारत ने हॉकी विश्व कप की मेज़बानी की थी। मौजूदा चैंपियन की बात करें तो पिछली बार 2018 में बेल्जियम ने नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराकर हॉकी विश्व कप जीता था। पहला हॉकी विश्व कप 1971 में स्पेन में खेला गया था, जिसको पाकिस्तान ने जीता था स्पेन को हराकर। ओके, अगला 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सेना दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 75वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। 75th सेना दिवस इस साल मनाया जा रहा है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी आज ही के दिन 1949 में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ये भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। यानी इससे पहले जो कमांडर इन चीफ होते थे वो ब्रिटिश होते थे, चूँकि इंग्लैंड ने भारत पर शासन किया हुआ था। तो 200 वर्षों के बाद पहली बार कोई भारतीय कमांडर इन चीफ बना था। उसी की याद में 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 सेना दिवस की थीम रक्तदान करें जीवन बचाएं हैं और पहली बार जो आज का सेना दिवस है उसका आयोजन कर्नाटक राज्य में हो रहा है। इससे पहले हमेशा जो सेना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम होते थे वो नई दिल्ली में आयोजित किए जाते थे, लेकिन पहली बार इसको नई दिल्ली से बाहर कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। ओके, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग। ये चर्चा में है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना मेघालय के शिलोंग में की जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पर बनेगा। ओके, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2023 से भारत में जो पेट्रोल होगा उसमें 20% एथेनॉल का भी मिश्रण होगा। यानी पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से अब जो गाड़ियां हैं वो चलेंगी। तो इससे क्या होगा? एथेनॉल को मिलाने से जो भारत की पेट्रोलियम पर निर्भरता है विदेशी देशों पर वो भी कम होगी, क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन भारत में ही होगा। और एथेनॉल आपको बता दें ये धान की भूसी से और गन्ने से बनाया जाता है, मुख्य रूप से गन्ने से और धान की भूसी से बनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ने से ये बनाया जाता है। भारत 2040 तक पूरे विश्व की मांग का लगभग 25% उत्पादन करने का लक्ष्य भारत ने रखा है कि पूरी जो वैश्विक मांग है उसका 1/4 भारत में एथेनॉल का उत्पादन हो सकेगा। ठीक है, और भारत उस लक्ष्य की तरफ तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा है। ओके, अगला पुस्तक एक बहुत ही फेमस हुई है, बहुत ही चर्चा में है, ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। ये हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। इसके लेखक आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर है। लॉन्च होते ही इसकी एक प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी गई। ये मुख्य रूप से भारत की जो वैक्सीनेशन की प्रगति है, टीकाकरण की प्रगति है, इस किताब में उसी को बताया गया है, उसी को दर्शाया गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। अगला सुल्तान अल जाबिर ये 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 के अध्यक्ष नामित हुए हैं। ये संयुक्त अरब अमीरात के सुल्तान हैं। इनको COP28 का अध्यक्ष नामित किया गया है, चूँकि COP28 इस वर्ष संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित होना है 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में। ठीक है, तो उनको इसका अध्यक्ष नामित किया गया है। अगला शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं और ये किसी प्रमुख पद पर नियुक्त होने वाली ये तेलंगाना की पहली महिला है, शांति कुमारी। अगला
स्काई वॉक हाल ही में चर्चा में है। ये भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन्स नामक कंपनी ने इसको विकसित किया है। स्काई वॉक की खासियत क्या है कि ये 10 किलोग्राम का भार यानी पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है, और अगर इसको अपनी अधिकतम गति पर रखा जाए तो ये 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट में कर सकता है। तो ये भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कल हमने आपको जो UP PCS BEO और RO ARO के लिए बेहतरीन पुस्तकों की लिस्ट का एक वीडियो बनाकर दिया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिए, और उन पुस्तकों को ज़रूर जल्द से जल्द लाइए। नोट्स के बारे में भी मैंने बताया था। अगर आपको नोट्स अच्छी लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम का नंबर का चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर मैसेज करके नोट्स के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं और उसका सैंपल भी देख सकते हैं। किताबें आप लेकर आइए, उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, किससे कम प्रश्न आते हैं, ये सब का वीडियो आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। ठीक है, बने रहे इसी तरह। नमस्कार।